क्या आप जानते हैं कि इंडिया की प्राइवेट जेट इंडस्ट्री 2025 तक 40,000 करोड़ का मार्केट बन चुकी है और अब इसमें फ्लाईस्पेस एविएशन का धमाकेदार आईपीओ आ रहा है। क्या ये आईपीओ आपको करोड़पति बना सकता है या इसमें छुपा है कोई बड़ा रिस्क? चलिए जानेंगे। फैक्ट्स, फ्यूचर और रियलिटी लाइफ बदलने का मौका या सिर्फ एक ट्रेंड? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे क्या फ्लाईस्पेस आईपीओ सच में नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है। हम्म। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास ना फ्लाईस्बीज एविएशन के आईपीओ से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ। लग रहा है कि भारत का ये जो प्राइवेट जेट बाजार है काफी गरमा रहा है और ये कंपनी इसी लहर पर है। बिल्कुल। स्रोत यही बता रहे हैं कि फ्लाईस्बीज एविएशन जो है वो बड़े शहरों में एचएनआईज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को प्रीमियम प्राइवेट जेट चार्टर सेवाएं दे रही है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, कुछ स्रोत तो इसकी तुलना अमेरिका की नेट जेट से कर रहे हैं। ओह, नेट जेट्स, वो तो काफी बड़ा नाम है। हाँ जी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रीमियम मॉडल पर काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक एयर टैक्सी नहीं, उससे कुछ ज्यादा बनने की सोच रहे हैं। ये तो महत्वाकांक्षी लगता है भारत में नेट जेट्स जैसा मॉडल। खैर, जरा आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये आईपीओ 1 अगस्त से 5 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। जी। इशू साइज करीब 102.53 करोड़ का है और प्राइस बैंड 210 से 225 रुपए प्रति शेयर। ठीक है। और हाँ, ये मेन एनएसई पर नहीं बल्कि एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। हाँ, ये एसएमई वाली बात जरूरी है। ये छोटी और मध्यम कंपनियों का बाजार है। तो यहाँ अक्सर क्या होता है, शेयरों की खरीद बिक्री, वो लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, वो थोड़ी कम होती है मेन मार्केट के मुकाबले। अच्छा, कम लिक्विडिटी, तो इसका असर क्या होता है? असर ये कि शेयर की कीमत में प्राइस में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो निवेशकों के लिए ये जानना जरूरी है। समझ गई। ये तो हुआ एक रिस्क फैक्टर, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं? सुना है आंकड़े बहुत अच्छे हैं। हाँ, आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, सही कह रही हैं आप। पिछले 3 साल देखें तो रेवेन्यू यानी कुल कमाई करीब 6 गुना बढ़ी है। 6 गुना? जी, करीब 35 करोड़ से बढ़कर 195 करोड़ रुपए तक। और मुनाफा वो तो और भी तेजी से बढ़ा है, करीब 9 गुना। 9 गुना? अरे वाह! कितना? 3 करोड़ से? हाँ, 3 करोड़ से सीधा 28 करोड़ रुपए हो गया है। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। और कर्ज का क्या सीन है? अक्सर इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां कर्ज भी लेती हैं। यही एक और अच्छी बात है। कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.14 बताया गया है। सिर्फ 0.14, मतलब बहुत ही कम। हाँ, बहुत कम। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट काफी अच्छा है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, वो भी इतनी तेज ग्रोथ के साथ। वाह! कम कर्ज, तेज ग्रोथ, ये कॉम्बिनेशन तो निवेशकों को पसंद आ रहा होगा। और इसी से जुड़ा वो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी का क्या चल रहा है? काफी चर्चा है। हाँ, जीएमपी तो काफी ऊंचा बताया जा रहा है, 195 रुपए। 195 रुपए इशू प्राइस के ऊपर? जी, इशू प्राइस के ऊपर। ये दिखाता है कि लिस्टिंग से पहले ही बाजार में इसको लेकर काफी उत्साह है, डिमांड है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि आईपीओ पहले ही दिन 6 गुना सब्सक्राइब हो गया था। पहले ही दिन 6 गुना? तो मतलब लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद तो है। उम्मीद तो काफी है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये शानदार फाइनेंशियल्स, कम कर्ज, बाजार का उत्साह, लेकिन दूसरी तरफ वो एसएमई लिस्टिंग वाला रिस्क और एविएशन सेक्टर की अपनी चुनौतियां भी हैं। ये सेक्टर वैसे भी थोड़ा नाजुक माना जाता है ना? बिल्कुल, इसे बड़े परिदृश्य में देखना जरूरी है। एक तो एसएमई आईपीओ वाली बात हो गई, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। दूसरा, एविएशन सेक्टर खुद ही, जैसा आपने कहा, अस्थिर होता है। ईंधन की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, वो तो है। सरकारी नियम बदल सकते हैं, मौसम का असर होता है। और एक बात और, जो स्रोतों में है कि कंपनी शायद कुछ बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर थोड़ी ज्यादा निर्भर हो। अच्छा, क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क। हाँ, अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला जाए तो असर पड़ सकता है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। ये हुए जोखिम, पर कंपनी आगे क्या करने की सोच रही है? आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका क्या इस्तेमाल होगा? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि इस पैसे से कंपनी 6 नए जेट खरीदेगी। 6 नए जेट? ओके। जी, और प्लान सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि छोटे रीजनल शहरों में भी विस्तार करने का है। अच्छा, टियर 2, टियर 3 शहरों में भी? हाँ, और वो सिर्फ ऑन डिमांड चार्टर पर ही नहीं रहना चाहते, सब्सक्रिप्शन और लीजिंग जैसे मॉडल पर भी फोकस कर रहे हैं। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश। यानी विस्तार भी और बिजनेस मॉडल में विविधीकरण भी। सुनने में तो ये रणनीति अच्छी लगती है, पर इसे लागू करना, खासकर छोटे से बड़े स्केल पर जाना, वो एक चुनौती होती है। निश्चित रूप से। प्लान बनाना एक बात है, उसको जमीन पर उतारना दूसरी।
इसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहेगा और पैसे का सही इस्तेमाल जरूरी होगा। जबरदस्त है, कर्ज कम है और बाजार में शुरुआती रुझान भी अच्छा है। हाँ, लेकिन साथ ही एसएमई प्लेटफॉर्म का रिस्क, एविएशन सेक्टर की अस्थिरता और विस्तार की अपनी चुनौतियां भी हैं। सही कहा। श्रुत इसे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला बता रहे हैं। मतलब जोखिम ज्यादा तो मुनाफे की संभावना भी ज्यादा। लिस्टिंग पर फायदा हो सकता है, इसकी संभावना तो दिखती है। लेकिन वही बात, कोई भी निवेश का फैसला सोच समझकर, अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर और खुद रिसर्च करके ही करना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई सलाह नहीं है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। क्या फ्लाईस्किप्स जैसी कंपनियों का आना वाकई भारत में, खासकर छोटे शहरों में, बिजनेस ट्रैवल का तरीका बदल सकता है, या ये बस एक अमीरों का चलन बनकर रह जाएगा जो सिर्फ अच्छी आर्थिक स्थिति पर ही चलेगा? सोचने वाली बात है। लगा फ्लाइसबीज एविएशन का ये एक्सरे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आप फ्लाइसबीज में अप्लाई करेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आईपीओ रिव्यूज और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।